औरत की मौत के बाद उसकी आत्मा न तो पुनर्जन्म के चक्र में जा पा रही थी और न ही अपने पति की गुप्त सीमा से बाहर निकल पा रही थी। वह अपनी ही लाश को दफनाते हुए अपने पति को देखकर उसे बेवफा आदमी समझने लगी, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसका पति न सिर्फ उसकी आत्मा को देख सकता था बल्कि एक गुप्त विद्या के जरिए उसकी आत्मा को राजकुमारी की आत्मा से बदलकर उसे जिंदा करने की योजना बना रहा था। असल सच्चाई यह थी कि राजकुमारी ने एक शादीशुदा आदमी को पाने के लिए उसकी पत्नी की हत्या कर दी थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पत्नी की मौत के बाद भी वह आदमी दुखी नहीं हुआ और राजकुमारी की शर्त मान ली। यह सब देखकर औरत की आत्मा गुस्से से भर गई। उसे अपने पति का डरपोक और झुका हुआ व्यवहार देखकर यकीन हो गया कि वह सच में एक बेवफा इंसान है। राजकुमारी चाहती थी कि औरत की लाश को लावारिस कब्रिस्तान में फेंक दिया जाए, लेकिन आदमी ने खुद अपनी पत्नी को दफनाने की जिद की। उसने कहा कि मुझे डर है कि अगर इसे सही तरह से दफनाया नहीं गया तो इसकी आत्मा भटकती रहेगी और महारानी को परेशान करेगी। यह सुनकर औरत की आत्मा और भड़क उठी। उसने कहा कि मैं अभी मरी ही हूँ और तुम राजकुमारी को खुश करने में लगे हो। राजकुमारी मान तो गई, लेकिन आदमी के मन में कुछ और ही चल रहा था। वह न सिर्फ अपनी पत्नी को जिंदा करना चाहता था बल्कि उस निर्दयी राजकुमारी को उसकी करनी का फल भी देना चाहता था। जब वह अपनी पत्नी को दफना रहा था, पास में चाकू होते हुए भी उसने हाथों से मिट्टी खो दी। औरत को लगा कि वह दिखावा कर रहा है, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसका पति सिर्फ एक बहादुर सेनापति ही नहीं बल्कि पूरे महाद्वीप का सबसे खतरनाक तांत्रिक भी था। वह उसकी लाश को बहुत ध्यान से सजा रहा था। यह देखकर औरत का गुस्सा थोड़ा कम हो गया, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि उसकी हर बड़बड़ाहट उसका पति साफ साफ सुन रहा था। तभी आदमी बुदबुदाया कि अगले जन्म में उस जहरीली औरत से बदला लूंगा। फिर कहा कि उसने तुम्हें कैसे मारा। यह सुनकर औरत डर गई। उसे लगा कि शायद वह उसे देख सकता है, लेकिन तभी राजकुमारी की आवाज आई और आदमी का ध्यान उधर चला गया, जिससे औरत को लगा कि यह बस उसका भ्रम था। वह खुद से बोलने लगी कि उसने मुझे सड़क पर रोका, कई थप्पड़ मारे और फिर अपने आदमी से मेरी गर्दन कटवा दी। उसे पता ही नहीं था कि उसका पति उसकी हर बात सुन रहा था। इसके बाद आदमी ने एक एक करके सारे अनुष्ठान किए। उसने पत्नी के बालों की एक लट ली, एक जेड का ताबीज निकाला, मंत्र पढ़े और उसे 2 हिस्सों में तोड़ दिया। एक हिस्सा अपने पास रखा और दूसरा पत्नी की लाश के साथ दफना दिया। औरत की आत्मा पास खड़ी बड़बड़ाती रही कि जल्दी जाकर राजकुमारी से शादी करो, मैं तो पुनर्जन्म लेने जा रही हूँ। लेकिन जैसे ही वह जाने लगी, आदमी ने ताबीज को घुमा दिया, जिससे उसकी आत्मा फिर खींचकर वापस आ गई। औरत डर गई कि यह क्या हो रहा है, मैं तो खुद भूत हूँ, फिर मुझे डर क्यों लग रहा है। वह दोबारा जाने लगी तो फिर से वापस खींच ली गई। उधर राजकुमारी आदमी की बाहों में गिर पड़ी। औरत गुस्से में उसे गालियां देने लगी। जब वे घर पहुंचे तो औरत के माता पिता दरवाजे पर आ गए और अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांगने लगे। राजकुमारी ने सिपाहियों को उन्हें मारने का आदेश दे दिया, लेकिन आदमी ने रोक दिया। उसने कहा कि शादी से पहले खून खराबा शुभ नहीं होता, इन्हें गांव भेज दिया जाए। राजकुमारी ने एक शर्त रखी कि पहले इन्हें सबके सामने थप्पड़ मारो। आदमी ने मजबूरी में ऐसा किया, लेकिन चुपके से नौकरों से कहा कि इन्हें सुरक्षित गांव पहुंचा देना। यह देखकर औरत रो पड़ी कि वह सच में एक बेवफा है। रात को राजकुमारी ने उसे अपने साथ सोने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया और कहा कि वह उसे एक खास तोहफा देना चाहता है। उसने राजकुमारी से बालों की एक लट मांगी और कहा कि मैंने पश्चिमी इलाके में एक विद्या सीखी है, इससे पति पत्नी हमेशा साथ रहते हैं। राजकुमारी खुश हो गई और उसने अपने बाल दे दिए, लेकिन औरत गुस्से से पागल हो गई। ये कैसा प्यार है। आधी रात को आदमी ने दोनों बालों से एक तांत्रिक गांठ बनाई। औरत बोलती रही कि वह सुंदर है, राजकुमारी है, ताकतवर है, काश मैं भी अगले जन्म में राजकुमारी बन पाऊं। तभी आदमी मुस्कुराया और अचानक उसने औरत की आत्मा की ओर देखा। वह उसके सामने आकर रुक गया। औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी उसने कहा कि मैं उसकी देह तुम्हें दूंगा, तुम राजकुमारी बनोगी, क्या तुम तैयार हो। औरत सन्न रह गई। उसने कहा कि तो तुम मुझे देख सकते हो।